जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट अगस्त 2022 मीन लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है, जो कि जल तत्व लगन है और द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक लगन होने के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति में ड्युअलिटी पाई जाती है, दोहरा गुण पाया जाता है। मतलब अपने आप को स्वयं को स्थिरता और बदलाव दोनों के ही साथ अपने जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ाते हैं। भौतिकता में भी विशेष रुचि रखते हैं, आध्यात्मिकता में भी विशेष रुचि रखते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति भोग विलास ऐश्वर्य की ओर भी जाता है और साथ ही साथ भक्ति और योग की तरफ भी ऐसा व्यक्ति अग्रसर रहता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं मीन लगन के प्रभाव के कारण, जल तत्व लगन होने के कारण भावुक प्रवृत्ति, इमोशनल नेचर काफ़ी अधिक पाई जाता है। विश्वास पात्र के बंदे इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं पाई जाते हैं। साथ ही कंपटीशन का भाव भी काफ़ी अधिक रहता है। अब देखें यहाँ पर अगस्त माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश को देखें, जो कि 29 जुलाई से वक्री अवस्था के अंतर्गत 29 जुलाई से वक्री अवस्था के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। लगन के अंतर्गत मीन राशि स्वराशि हंस राजयोग, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है, इसका निर्माण किए हुए हैं और अब तो चेष्टा बली हो गई हैं। तो अब इस माह के अंतर्गत गुरु अपना बहुत ही अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। लग्नेश लगन के अंतर्गत है, आपके स्वयं की वृद्धि होने वाली है, ऐसा कह सकते हैं। आपके शारीरिक रूप से एक अच्छी ग्रोथ आपके जीवन में हो सकती है। थोड़ा वेट भी बढ़ सकता है, ऐसे भी यहाँ पर संभावनाएं रह सकती है। और इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका ज्ञान, विजडम आपके ये सब बढ़ेगी। सामाजिक तौर पे आपकी छवि आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, विशेष तौर पे क्योंकि गुरु यहाँ पर कर्मेश भी हैं, कर्म होकर लगन पर हैं। आपके दिमाग पर, आपकी बुद्धि में या आपके ब्रेन में हर समय अब आपका काम ही ज़्यादा चलता रहेगा, ऐसा भी कहा जाएगा। और दुनिया अगर आपको देखती है तो वो एक विशेष तौर पे एक विशेष बड़े पद पर आपको देखती है, या आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। सामाजिक तौर पे आपकी छवि भी बढ़ेगी, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और गुरु के प्रभाव के कारण थोड़ा सा यहाँ पर ईगो या अहंकार या स्वाभिमान जिसे कहें, वो आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर ये गुरु का प्रभाव आपके जीवन के अंतर्गत आपके कार्य क्षेत्र को लेकर एक विशेष तौर पर, आपके पर्सनैलिटी को लेकर एक विशेष तौर पर शुभता को लेकर आने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देगा। साथ ही गुरु का वक्री होना थोड़ा सा खर्चे को बढ़ाएगा, क्योंकि 12वें घर पर भी परिणाम देगा, तो वहां पर थोड़ा सा खर्चा बढ़ने की संभावना यहाँ पर रहेगी। वो खर्चा वो थोड़ा धार्मिक कार्य पर हो सकता है, या फिर कार्य क्षेत्र का भी थोड़ा विदेश वगैरह से या जन्म स्थान से दूर जाकर वहां पर संबंध बनने की भी आवश्यकता रहेगी, मतलब यहाँ पर संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है, वो प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ देखिए, गुरु का वक्री और शनि के वक्री, ये कुंडली के अंतर्गत इस माह के मतलब कह सकते हैं अभी जो समय रहेगा गुरु और वक्री का, शनि का वक्री काल, ये काफ़ी सारे भावों से संबंधित परिणाम देने वाला रहेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा समझ सकते हैं कि गुरु यहाँ पर देखिए लगन पर रहकर पंचम को, सप्तम को, नवम को, इन भावों को भी नियंत्रित करेंगे। साथ ही गुरु जब वक्री अवस्था में है तो यहाँ एकादश द्वादश भाव से भी आपके चतुर्थ भाव पर भी और षष्ठम भाव पर भी और अष्टम भाव पर भी दृष्टि डालने वाले हैं। और वहाँ पर प्लेस मतलब यहाँ पर वक्रीय होने के कारण ये प्रभाव यहाँ पर भी रहेगा, जिसके कारण कुंडली के काफ़ी सारे भावों पर ये परिणाम जो मतलब यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी दशा अंतर्दशा अगर कुछ भी मतलब चल रही है, काफ़ी सारी मतलब कह सकते हैं जीवन के अंतर्गत काफ़ी सारे परिणाम, काफ़ी सारे रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। शुभता अशुभता दोनों ही केस में वहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि भी वक्री अवस्था में, तो काफ़ी सारी कुंडली के घर शनि और गुरु के द्वारा अब यहाँ पर दृष्ट हो रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि क्योंकि पंचम भाव पर है, तो कह सकते हैं कि ये अच्छा रहेगा। आपके गुरु का भी प्रभाव, शनि का प्रभाव, दोनों का प्रभाव है। तो एक बात यह है कि जो निसंतान है उनको संतान प्राप्त हो सकती है, अगर दशा अगर आपको सही मिल रही है, कुंडली में योग अच्छे हैं, होने के भी योग हैं संतान, तो यहाँ पर कह सकते हैं इस समय के अंतर्गत संतान प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान सुख के लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में सुख के लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा भी यहाँ पर जब सूर्य और शुक्र पर आएंगे तो उसका भी आपको विचार करना होगा, क्योंकि शुक्र अष्टमेश बनकर भी, और जब तक सूर्य थोड़ा सा यहाँ पर इस माह के अंतर्गत वो बताएंगे आपको, तो वो वहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन गुरु की दृष्टि है कि जो संबंध पहले से बने आ रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं वो सुख की ओर आगे बढ़ेंगे, या फिर कहीं ना कहीं ज्ञान, मतलब वहाँ पर कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आप अपने ज्ञान से उनको रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, संतान से भी सुख प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। और गुरु की 7वीं दृष्टि क्योंकि सप्तम भाव पर है,
तो ये प्रभाव भी देखो कि शनि भी वक्री होकर सप्तम पर प्रभाव डालेगा, तो ये संतान सुख के लिए भी अच्छा समय, संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय, साथ ही आपका वैवाहिक सुख के लिए भी अच्छा समय, और विवाह के लिए के अंतर्गत भी अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह के लिए भी अच्छा समय यहाँ पर कहा जाएगा। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि नवम भाव पर, ये आपके लिए अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर खासकर तब ज़्यादा अच्छी रहेगी 10 अगस्त के बाद से, जब राहु मंगल का योग यहाँ से खत्म हो जाकर मंगल तृतीय भाव में आ जाएंगे और मंगल अपने घर भाग्य भाव को देखेंगे। विशेष तौर पे भाग्य की वृद्धि 10 अगस्त के बाद ये मंगल के प्रभाव स्वरूप यहाँ पर दिखाई देती है। आपके हायर एजुकेशन में हो सकता है कुछ परेशानी, पिता को लेकर कुछ परेशानी, या फिर आपके गुरु से संबंधित कुछ कष्ट या कुछ परेशानी अगर बन रही थी, क्योंकि मंगल के साथ राहु का प्रभाव चल रहा था, या धार्मिक कार्यों के अंतर्गत कुछ परेशानी बन रही थी, धार्मिक यात्राओं में होने में कुछ परेशानी बन रही थी, तो उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी और आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और हायर एजुकेशन में भी आप विशेष तौर पर अच्छा प्रयास करते हुए, अच्छा लाभ लेते हुए वहाँ पर आप नजर आते हुए दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर ये प्रभाव यहाँ पर अच्छा दिखता है। साथ ही देखिए गुरु का प्रभाव है, शनि का भी गुरु का प्रभाव वक्री अवस्था में होने के कारण 12वें घर से संबंध ना कर जब ये दृष्टि आपके चतुर्थ पर, तो ये बात तय है कि यहाँ पर शनि का भी वक्री होने के कारण चतुर्थ पर, सीधी दृष्टि तो नहीं है, सीधा प्रभाव तो नहीं है, लेकिन वक्री अवस्था के अंदर चतुर्थ भाव से संबंधित भी घटनाएं काफी अधिक दिख सकती है। चतुर्थ भाव आपका हृदय स्थान है, आपके फेफड़े हैं, माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन सुखों का स्थान है, लग्जरी का स्थान है, और लग्जरी कारक ग्रह आपका शुक्र भी यहाँ पर जब चतुर्थ भाव में दिग्बली भी होते हैं शुक्र, और जब यहाँ पर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो विशेष तौर पे वाहन सुख वगैरह या लग्जरी का सुख, या फिर आपका अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ घर के अंदर कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क करा सकते हैं, तो वो भी संभावना यहाँ पर ये बन सकती है। प्रॉपर्टी, भूमि भवन वाहन, विशेषकर वाहन से संबंधित सुख को बढ़ाने के लिए, लग्जरी को बढ़ाने के लिए भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर गुरु की जैसे कि हमने प्रभाव को जान लिया है, इसके बाद गुरु का देखिए गुरु वक्री के कारण यहाँ पर भी दृष्टि डलेगी, सीधी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर भी रहेगी और फिर अष्टम पर भी रहेगी नवी दृष्टि। तो षष्ठम पर रहने पर थोड़ा पेट से संबंधित परेशानी तो दे देते हैं, और आपके कंपटीशन से रिलेटेड आपके लिए अच्छा भी रहेगा। खासकर सूर्य जब सिंह राशि में 17 अगस्त के बाद, तो वो वाली स्थिति ज़्यादा अच्छी रहेगी, कंपटीशन रिलेटेड कार्य में फायदा लाभ मिलेगा। और गुरु की नवी दृष्टि भाग्य दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, विशेषकर आपके जीवन में आने वाली सडन अचानक से आने वाली परेशानियों को, बाधाओं को, या ससुराल पक्ष से तो सुख देंगे। ससुराल पक्ष से हो सकता है भाग्य का साथ मिल जाए, ससुराल पक्ष से चल रहे, क्योंकि केतु का प्रभाव था तो थोड़ा सा असंतोष था, तो वो दूर करते हुए नजर आएंगे। गुरु का वक्री अवस्था में प्रभाव संतान ये ससुराल पक्ष के साथ चल रही परेशानियों को यहाँ दूर करेगा, ऐसा कहा जाएगा। इसी के साथ देखिए सूर्य के प्रभाव को देखें तो सूर्य यहाँ पर षष्ठम भाव के स्वामी कर्क राशि में, देखिए इस कुंडली के अंतर्गत मीन लगन में यहाँ पर षष्ठम भाव मतलब आपके संघर्ष का स्वामी होकर, कॉन्फ्लिक्ट का स्वामी होकर ये आपके पंचम में आएगा, संतान ज्ञान प्रेम संबंध इसमें आएगा। तो जब तक सूर्य कर्क राशि में 17 अगस्त तक रहेंगे, गर्भवती महिलाओं को भी सावधान रहना है, साथ ही जो संतान जिनके पास संतान है उनको अपनी संतान का भी विशेष ध्यान रखना है। संतान परेशान कर सकती है, कष्ट दे सकती है, संतान की बातों को ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकती है, डोमिनेटिंग हो सकती है संतान, या प्रेम संबंधों में ऐसी स्थिति आ सकती है, तो थोड़ा वहाँ पर ये कष्टदायक सूर्य के कारण यहाँ पर रहेगा। उसके बाद सूर्य सिंह राशि में षष्ठम भाव में ही रहेंगे, ये सरकारी क्षेत्र से विशेष तौर पर लाभ दिला देंगे 17 अगस्त के बाद, और आपको कंपटीशन वगैरह में विजय दिलाने वाले और रोग वगैरह पे विजय प्राप्त दिलाने वाले रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। इसके बाद मंगल के प्रभाव को अगर जाने तो मंगल द्वितेश हैं, धनभाव के स्वामी है, धनेश हैं, और साथ साथ नमेश भाग्येश भी हैं। अब मंगल 10 अगस्त तक जब तक राहु के साथ रहेंगे, और राहु मंगल का योग द्वितीय भाव पर बन रहा है, परिवार में अच्छी स्थिति नहीं दिखाई देती है। परिवार के अंतर्गत झगड़े वगैरह इत्यादि की स्थिति, मुख से कुछ गलत बोलना या फिर आपके छाले वगैरह हो जाना आपके मुख में, वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये नेगेटिव है सेकंड हाउस को लेकर। आपके धन को संचित धन है, जो आपकी सेविंग्स है उसको लेकर वहाँ पर कुछ धोखाधड़ी, कुछ चीटिंग वगैरह। कितनी बार ऐसा होता है व्यक्ति का घर में रखा हुआ सामान ही खो जाता है, गुम हो जाता है, कोई चोरी कर लेता है। उस तरीके की चीज़ें आपके संचित धन को लेकर भी आपके होने की यहाँ पर संभावनाएं बताती है। साथ ही वाणी से कड़वा बोलना, गलत बोलना, चिल्लाकर बात करना, या घर परिवार के अंदर कुटुंब जन के अंतर्गत घर क्लेश जैसी स्थिति और चिल्लाकर बात करना, उस तरीके का प्रभाव भी यहाँ पर हो सकता है। वैसे आपके लिए अगर देखा जाए, आपकी वाणी पर है, परिवार के लोग कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए लगन पर गुरु है, तो ज्ञान गुरु यहाँ पर बैलेंस करेंगे, बहुत चीज़ों को बैलेंस करेंगे, क्योंकि लगन पर गुरु है तो वो यहाँ पर बैलेंस करने का काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आप में ज्ञान की विशेष वृद्धि रहेगी, तो यहाँ पर इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही क्योंकि ये नवमेश भी है, तो यहाँ पर ये दिक्कतें आपको आपके पिता से, गुरु से, या फिर आपके हायर एजुकेशन के अंतर्गत भी परेशानियां, कष्ट राहु मंगल के प्रभाव में देखने को मिल सकता है। इसके बाद मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत तृतीय भाव में, जो कि एक अच्छा रहेगा, विशेष तौर पर पराक्रम की वृद्धि करने वाला रहेगा। आप साहसिक कोई कार्य करने हैं, एडवेंचर्स करना है, तो उनके लिए विशेष फायदा देने वाला रहेगा। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि षष्ठम भाव पर रहेगी, आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे,
रहेंगे ऐसा भी कहा जाएगा। कंपटीशन में विजय प्राप्त करने वाले रहेंगे। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि आपके अपने भाग्य भाव पर रहेगी, विशेष तौर पर भाग्य की वृद्धि करने वाले रहेंगे। और गुरु पिता अगर इनसे साथ थोड़े संबंधों में परेशानी है तो वो संबंधों को सुधारने का प्रयास करेंगे। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप थोड़ा कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये बाधा डाल सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी से कुतर्क हो सकता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इसके बाद लेकिन कार्य क्षेत्र में ऊर्जा काफी अधिक रहेगी, वहां पर आप प्रयासरत रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे विशेष तौर पर, तो ये स्थिति अच्छी भी कही जाएगी। बुध के प्रभाव को जाने तो बुध यहाँ पर चतुर्थेश है, सप्तमेश है, तो सिंह राशि में जब तक रहेंगे 21 अगस्त तक वो थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हैं। प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपकी खुशी का स्वामी, आपकी हैप्पीनेस का स्वामी, आपका सुखों का स्वामी 6ठे भाव में, आपके संघर्ष के भाव में चला गया, और यहाँ पर कह सकते हैं घर का हो सकता है किराए वगैरह से संबंध आ जाए, या फिर प्रॉपर्टी वगैरह के अंतर्गत थोड़ी परेशानी दिक्कतें बन जाए, इस तरीके की स्थिति आने की संभावना यहाँ पर कही जाएगी। माता को लेकर थोड़ी परेशानी, कष्ट की स्थिति हो सकती है। और क्योंकि सप्तमेश बनकर भी जा रहा है, तो जीवन साथी से विरह, दूर जाना, या जीवन साथी मतलब जीवन साथी दूर जा रहा है, हो सकता है काम को लेकर जा रहा हो, सेपरेशन जैसी स्थिति, ये देखिएगा आपके चार्ट में। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तरीके से हो जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव तरीके से हो जाएगा। तो ये बुध का जो गोचर रहेगा 21 अगस्त तक इस तरीके का प्रभाव यहाँ पर दे सकता है। या जीवन साथी की तबीयत खराब हो रही है, या वो विदेश जा रहा है, या वो अपने से कहीं दूर जा रहा है, तो वो स्थिति यहाँ पर होने की संभावनाएं बुध के प्रभाव में देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बाद 21 अगस्त के बाद जैसे बुध स्वराशि हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, सप्तम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, ये स्थिति अच्छी भी कही जाएगी। क्योंकि बुध का ये प्रभाव चतुर्थेश उच्च के होना, सप्तमेश का उच्च का होना, तो ये कहीं ना कहीं एक तो आपका लाइफ पार्टनर काफ़ी उसका वैल्यू सिस्टम काफ़ी बढ़िया बनता हुआ दिखेगा, काफ़ी उच्च का कह सकते हैं, मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती हुई दिखाई देगी, उसके नियम कायदे कानून उसके बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। साथ ही उसकी बुद्धिमत्ता, काफ़ी इंटेलिजेंस उसकी काफ़ी अधिक रहेगी। बुध की दृष्टि आपके भी लगन पर बुध का जो संबंध रहेगा वो परस्पर आपको ज्ञान संबंधित कार्यों में, लेखन संबंधित कार्यों में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्यों में, कमीशन से रिलेटेड कार्यों में आपको विशेष तौर पर आपको लाभ भी देने वाले रहेंगे। साथ ही बुध चतुर्थेश होकर क्योंकि सप्तम में आप अपनी खुशी, साथ ही व्यापारिक तौर पे भी आप अपने आपका लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु और बुध का जो संबंध रहेगा व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका जो खुद का काम है वहां पर आपकी एक विशेष अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, पहले के मुकाबले तो बहुत अच्छी, क्योंकि गुरु का भी समय और बुध का जो अच्छा होना एक बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही आप अपनी खुशी अपने जीवन साथी के अंतर्गत 21 अगस्त के बाद की बात है, अपनी खुशी आप अपने जीवन साथी में, अपने कार्य में, अपने व्यापार के अंतर्गत या अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशली भी काफ़ी एक्टिव यहाँ पर कहा जाएगा, चैरिटी वगैरह भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आपका इस समय के अंतर्गत जो डेली रूटीन रहेगा वो भी बहुत सही रहेगा कह सकते हैं। जो आप कार्य करना चाहते थे डेली रूटीन बेस पर, वो भी आपका काफ़ी शेड्यूल काफ़ी अच्छा बना रहेगा। गुरु और बुध का जब 21 अगस्त से ये जो समय रहेगा ये काफ़ी अच्छी स्थिति बनाए हुए दिखाई देता है। इसके बाद देखिए शुक्र का परिणाम देखिए, तो शुक्र यहाँ पर अष्टमेश भी है और शुक्र यहाँ पर प्राकमेश भी है। शुक्र मिथुन राशि के अंतर्गत 7 अगस्त तक रहेंगे चतुर्थ भाव में, जैसे कि कहा वाहन सुख के लिए अच्छा है। और शुक्र की दृष्टि क्योंकि कार्य क्षेत्र पर रहेगी तो आप वहां पर प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छी तरीके से कार्य क्षेत्र में करते हुए दिखाई देंगे, स्वयं को भी अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, अपने काम को भी। और यहाँ पर मतलब शुक्र का प्रभाव आप कहीं ना कहीं लग्जरी वगैरह और डिजाइनिंग के तौर पर, इंटीरियर डिजाइनिंग के तौर पर, और कह सकते हैं अगर आप किसी डिजाइनिंग फील्ड में भी है, वेब डिजाइनिंग के फील्ड में भी है, क्योंकि ये थर्ड हाउस का तृतीयेश बनकर भी आपके चतुर्थ में आए तो वहां पर भी आपका मन लगेगा और वहां पर इस तरीके के कार्य आप कर सकते हैं। थोड़ा माता के लिए कष्टदायी ये रह सकता है। इसके शुक्र का प्रभाव कर्क राशि में 7 अगस्त से 31 अगस्त तक शुक्र कर्क राशि में रहेंगे। देखिए शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, गुरु का भी प्रभाव है, तो विशेष तौर पर कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बहुत परेशानी वाली बात तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र कर्क राशि में यहाँ पर थोड़ा मतलब आप अपनी खुशी देखेंगे, प्लेजर को ढूंढेंगे, मतलब वहाँ पर अपने बच्चों में या फिर अपनी रिलेशनशिप के अंतर्गत वहाँ पर जब तक सूर्य का प्रभाव रहेगा तो वो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा 17 अगस्त तक। लेकिन शनि की दृष्टि भी पड़ रही है तो थोड़ा गुरु का भी प्रभाव है, थोड़ा मतलब मिला जुला प्रभाव आपको ये शुक्र के प्रभाव में देखने को मिलेगा, ना बहुत अधिक बुरा ना बहुत अधिक अच्छा, इस तरीके से कह सकते हैं। थोड़ा बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधान रहने की, बच्चे क्या कर रहे हैं, संतान क्या कर रही है कि और प्रेमी अथवा प्रेमिका कहीं आपको कहीं चीट तो नहीं कर रहे हैं, धोखा तो नहीं दे रहे, तो वो आपको थोड़ा देखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। फिर भी गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होने से या कुछ गलत होने से विशेष तौर पर बचाने वाली रहेगी। निर्भर करेगा थोड़ा दशांतर दशा पर। अगर गुरु की दशा चल रही है तो ये समय आपके लिए बहुत बेस्ट जाने वाला है। गुरु की दशा वाले व्यक्ति को अपना ये समय बहुत अच्छे से डिजाइन प्लान कर लेना चाहिए और तरीके से काम करने चाहिए। अगर अदर दशा में थोड़ा यहाँ पर वेरी करेगा रिजल्ट को, लेकिन गुरु के लिए गुरु दशा में ये बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु शनि के प्रभाव को जान चुके हैं, राहु केतु का परिणाम
देखो शनि स्वराशि आय भाव पर है, विशेष तौर पे आय के लिए अच्छा रहेगा, इनकम को बढ़ाने वाले रहेंगे। शनि का प्रभाव थोड़ा रहता है, शनि शनि धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब पहले हो सकता है कुछ छोटा पैकेज दे, फिर उसका बड़ा पैकेज दे, इस तरीके से बढ़ाने वाले, धीरे धीरे बढ़ाने वाले रहते हैं। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि क्योंकि आपके लगन पर भी रहेगी, गुरु लग्नेश पर भी हो गई, साथ ही आपके पंचम पर भी रहेगा, मतलब पड़ रही है, तो कह सकते हैं यहाँ पर आपके काम में धीरे मतलब स्लो हो जाओगे, आप कह सकते हैं थोड़ा शनि शनि काम करोगे, थोड़ा काम स्लो हो सकते हैं, इस तरीके का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं डिले होना, देरी होना, इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पर आपके जीवन में हो सकती है, शनि के प्रभाव के अंतर्गत ये हो सकता है। साथ ही शनि की सीधी दृष्टि, सातवीं दृष्टि भी पंचम भाव के अंतर्गत है, तो ये थोड़ा विच्छेदात्मक दृष्टि आती है, गुरु के परिणाम है, तो ये सही ही रहेगा, कोई ऐसा नेगेटिव वाली बात नहीं है। दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि भी अष्टम पर रहेगी, तो ये थोड़ा रिसर्च काम से रिलेटेड भी समय अच्छा रहेगा, ऑकल्ट से रिलेटेड, तंत्र मंत्र वगैरह से रिलेटेड, या फिर आपका ज्योतिष विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए विशेष और अच्छा समय रहेगा। और राहु केतु का प्रभाव देखिए, राहु द्वितीय भाव पर चल रहे हैं, बोलते वक्त थोड़ा सावधान है, परिवार के बीच में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सावधान है कि क्या बात कर रहे हैं, कुछ गलत ऐसा ना बोल दे जिससे परिवार का विच्छेदन हो जाए, परिवार के अंदर परेशानी बन जाए। और खाना खाते वक्त अपना क्या आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ पर भी सावधान रहिएगा। गलत खान पान आपको बहुत गलत आपके साथ कर सकता है, मतलब आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। तो राहु विशेषकर यहाँ पर खाते वक्त, बोलते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको दांतों से संबंधित परेशानी बन रही है तो उसका भी विशेष ध्यान रखिएगा, अदरवाइज वो कुछ बड़ी परेशानी बनकर निकल सकती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मुख से संबंधित गले मतलब वहाँ पर कोई परेशानी है तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार के लोगों पर भी थोड़ा विश्वास थोड़ा कम करिएगा, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा राहु मंगल के योग तक तो आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक तौर पर किसी भी कार्य में एकदम आँख बंद करके विश्वास मत करिएगा। इसके बाद देखिए शुभ दिन 1 से 3, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 14 से 16, 24 से 26, 28 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ है। शुभ दिनों में कोई भी शुभ कार्य करोगे आपको विशेष लाभ रहेगा। केतु का भी प्रभाव है तो थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करोगे अच्छा रहेगा, ये थोड़ा सा गुप्त अंगों से संबंधित परेशानी दे सकता है आपको। और अशुभ दिन में 3 से 6, 12 से 14 और 26 से 28 ये दिन आपके लिए अशुभ है। मानसिक रूप से तनाव, कष्ट, बाधा, इस तरीके की स्थिति रहेगी। कार्य में अड़चने लगाना, मानसिक तनाव रहना, इस तरीके की, या फिर स्वास्थ्य हानि। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा हो सकती है 3 से 6 को, 26 से 28 को अचानक से यात्रा हो सकती है। अस्पताल का संबंध आ सकता है, व्यय ज़्यादा हो सकता है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, या गुरु के आश्रम जाने का संबंध आ सकता है। 12 तारीख से 14 तारीख का समय हो सकता है। धार्मिक यात्रा के लिए 6 से 8 का समय रह सकता है। मनोरंजन की यात्रा करना चाहते हैं 1 से 3, 28 से 31 का समय हो सकता है। कष्ट के साथ यात्रा 19 से 21 की होगी। अब ये देखिए अमावस्या की डेट यहाँ पर लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करिएगा। और अगर केतु की भी दशा चल रही है तो यहाँ पर अगर आप ओम नमो नारायण भी करेंगे और कुत्ते की सेवा, अगर स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहे, मछली को आप दाना वगैरह डालते रहे, तो आपके लिए मतलब ये अच्छा रहेगा। मछली वगैरह क्या हो सकता है कहीं पे भी जाकर आप तालाब वगैरह में वहाँ पर आटे की गोली वगैरह बनाकर डालें तो आपको विशेष तौर पे लाभ रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।